श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 14 अगस्त को हल षष्ठी का बहुत ही प्यारा सा पर्व आया है। आज के दिन हमारी माताएं बहनें जिनको पुत्र रत्न की प्राप्त हुई है, वह सभी लोग अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं पूरी श्रद्धा पूरे भाव के साथ में। आप सभी लोगों को भी इस व्रत को करना चाहिए जिनके भी पुत्र रत्न की प्राप्त हुई है और महादेव जी से अपने बच्चों की लंबी उम्र की भी कामना करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस हल षष्ठी के दिन करने वाले कुछ उपायों की बात करेंगे। सबसे पहला उपाय है सुख समृद्धि और शांति का वास घर में सदा बना रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को दही दिख रहा होगा। हमें दही लेना है, लेकिन दही लेने के विषय में मैं आप लोगों को बता दूं, जब हल षष्ठी के व्रत में हम उपाय करते हैं उसमें गौ माता के दूध के दही का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है मित्रों, तो क्या करेंगे, जो भैंस के दूध का दही होगा उसका हम लोग प्रयोग करेंगे इस उपाय में। ठीक है, गौ माता के दूध का जो दही है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमें कुछ चावल का प्रयोग करना होता है, लेकिन इस उपाय में साधारण चावल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि लाल कलर का चावल जो होता है वो मार्केट में आसानी से उपलब्ध होता है। आप लोगों को लाल कलर का चावल ले आना है मार्केट से 5-10 रुपए का, और उसके 4 दाने लेने। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे, 4 दाने गिन करके आप सभी लोग ले लेंगे। इसके बाद में हमें तीसरी चीज़ जो लेनी है वो भी आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी, और वो होता है महुआ का पत्ता। जी हाँ मित्रों, महुआ का पत्ता सभी लोग जानते ही होंगे, और जो नहीं भी जानता उसे मार्केट में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाता है। आप लोग को जाइएगा मार्केट में या आपके घर के पास पेड़ हो तो आप आसानी से तोड़ लीजिएगा। आपको महुए के भी 4 पत्ते लेने। ठीक है मित्रों, क्या क्या ले लिया, हमने लिया है थोड़ा सा दही, इसके बाद में 4 लाल चावल के दाने लिए हैं, उसके बाद में 4 हमने लेने हैं महुए के पत्ते। अब इन सभी चीज़ों को, सामग्री को लेकर के आपके घर के आसपास आज हमारी बहुत सी माताएं बहनें होंगी जो इस व्रत को कर रही होंगी। आप भी वहां पर पहुंच जाइएगा और अपने पूजन को आरंभ कर देना है। ठीक है, बाकी पूजन आपको जैसे करना उस अनुसार कर लीजिएगा, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपने जो 4 पत्ते लिए उन चारों पत्तों को साफ करके कुछ इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, चारों पत्तों को रखने के बाद में जो आपने दही लिया है उससे एक चम्मच चारों पत्ते में दही रख देंगे। दही को रखने के बाद में जो आपने चावल का दाना लिया है एक दाना उस दही के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा, और दोनों हाथ जोड़ करके इस हल षष्ठी के दिन करने वाले व्रत कथा जो भी है, कथा को पढ़िएगा, सुनिएगा, सुनाइएगा। इससे क्या होगा, आपका जो उपाय भी पूर्ण होगा, आपका व्रत भी पूर्ण होगा, और इस व्रत का लाभ भी आप सभी लोगों, सभी माताओं को मिलेगा। उनके पुत्रों की जो आयु हो वो दीर्घायु होगी, उनके सर पे जो परेशानी मुसीबत आने वाली होगी वह टल जाएगी, और आपका बच्चा सदैव सुरक्षित रहेगा। इसके बाद में आप लोग इन पत्तों को उठा लीजिएगा। उसको क्या करेंगे, आपको प्रसाद के रूप में इसमें जो आपने समर्पित किया, आप अपने घर के सदस्यों को भी दे सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं, आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने व्रत नहीं किया तो मैं इस उपाय को नहीं कर सकती, या फिर मैंने कथा नहीं पढ़ी, तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है। आप इस उपाय को पूरे मन और पूरे प्रेम से करिएगा, आपका उपाय ज़रूर लाभदायक होगा। ठीक है मित्रों, तो पहला उपाय बहुत विशेष है, जो लाल चावल के दाने से करना है, इसे करिएगा ज़रूर मित्रों। इससे क्या होगा, आपका जो बच्चा है सदैव सुरक्षित रहेगा, परेशानियों से बचा रहेगा। पहला उपाय समझ गए। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा आपके घर में बहुत चंचल है, बहुत जल्दी क्रोध आता है, गुस्सा करता है, तो ऐसे में आपको 31 चावल के दाने लेने हैं, लेकिन इस उपाय में जो साधारण चावल के दाने होते हैं अक्षत वाले, वही लेना है। ठीक है, लाल चावल आपको नहीं लेने, साधारण वाले चावल 31 दाने आप लोग गिन करके ले लीजिएगा। बस ध्यान रखेंगे अक्षत चावल के दाने होने चाहिए, टूटे हुए वाले चावल के दाने का आप प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, बस चावल के दाने लेने। इसके बाद में आप लोग लेंगे तांबे का एक कलश। ठीक है मित्रों, तांबे का कलश लेंगे जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे, और जल लेने के बाद में उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लीजिएगा। चावल के दानों को आपको इस कलश में नहीं डालना है, आप लोग इस बात का भी स्मरण रखिएगा, गलती से डाल मत दीजिएगा वरना आपका उपाय खंडित हो जाएगा। अब इस कलश को उठाइएगा, बाकी जो चावल के दाने लिए हैं उसे लेकर के पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, देखिए यहाँ पहुँच करके हम लोग अपना मुख तो उत्तर दिशा में करके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो जल चढ़ाना है उसका आपको जो स्थान है आज परिवर्तित रहेगा, यानी हमेशा उत्तर दिशा से चढ़ाते, लेकिन इस बार उत्तर दिशा से नहीं चढ़ाना है। ठीक है।
ठीक है। कैसे चढ़ाना है अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो जो आपने चावल के दाने लिए उन्हें समर्पित कर दीजिएगा माता अशोक सुंदरी के स्थान में। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके क्या करेंगे मित्रों, उस चंचलता जिसकी दूर करनी, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके चावल के दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे। और जल आपको इस दिशा से चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों जल को धीरे धीरे चढ़ाइएगा। बस ध्यान रखिएगा इस बार इस उपाय में उत्तर दिशा से जल नहीं चढ़ाना है, ठीक है, वरना आपका उपाय फलित होते हुए भी खंडित हो जाएगा और आपसे जाने अनजाने में गलती हो जाएगी, जिससे आपको दोष भी लगेगा। इस उपाय को करने से मित्रों आपके घर के उस बच्चे की चंचलता दूर हो जाती है, उसका क्रोध करने का जो होता दूर हो जाता है, उसका मन पूरी तरीके से शांत होता है, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है और उस आपके जीवन में भी खुशियाँ लौट आती, क्योंकि आपका बच्चा स्वस्थ हो जाता है। तो हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से उस बच्चे की चंचलता को दूर करने का निवेदन ज़रूर करिएगा मित्रों। महादेव जी आपके बच्चे को ज़रूर चंचलता को दूर करेंगे। 2 उपायों की बात कर लिए। अब तीसरा उपाय कौन सा है जो हल षष्ठी के दिन हम करने वाले हैं, उसकी बात अभी हम वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे मित्रों। तो मित्रों जो आज हम लोग तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं, उसके सबसे पहले लाभ की बात करते हैं। तो उससे हमें लाभ होगा, जो हमारे रिश्तों में जाने अनजाने में कड़वाहट आ जाती है, हमें पता नहीं चलता हमने किसका दिल दुखाया, किसका मन दुखाया है, हमारे परिवार में रिश्तों में खटास आने लगती। तो आपको लेना है गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ, ठीक है मित्रों, गिन करके गुलाब की 7 पंखुड़ियों को ले लीजिएगा। आपको पूरे पुष्प का कोई काम नहीं है, ठीक है। इनको लेने के बाद में हमें दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आप लोग इत्र खोज लीजिएगा। मान लीजिए किसी कारण से हमें इत्र नहीं मिल पाता है, तो आप वहाँ पर जो गुलाब जल मार्केट्स में मिलता है उसका भी इस उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। वैसे प्रयास कीजिएगा कि आप लोगों को इत्र यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद में तांबे का एक कलश लेंगे, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों डालेंगे। बाकी कुछ भी इस कलश में नहीं डालना। आप इस कलश को उठाइएगा, गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ और जो इत्र लिया उसे लेकर के पहुँच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास, ठीक है मित्रों। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइएगा। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। आपने जो इत्र लिया उनकी थोड़ी सी बूंदें आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे छिड़क दीजिएगा, ठीक है। समर्पित करने के बाद में अब आपके पास में है 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ, है ना मित्रों। और उपाय क्या कर रहे हैं, अपने रिश्तों के कड़वाहट को दूर करना चाहते हैं। दोनों हाथों को जोड़ करके महादेव जी से विनम्र निवेदन करेंगे। जिन 2 लोगों के मध्य का रिश्ता खराब हो रहा उनका नाम और गोत्र का नाम बोलेंगे और महादेव जी से एक ही निवेदन करेंगे कि हमारा रिश्ता बिगड़ रहा है, महादेव जी कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारा रिश्ता फिर से वैसा ही हो जाए, हमारे बीच का कड़वाहट दूर करके जो हमारा मध्य का प्यार है फिर से वापस आ जाए और हमारे रिश्ते पहले जैसे अच्छे हो जाए। ऐसी कामना करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से पंखुड़ियों को समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से इस हल षष्ठी के दिन आप लोग इन 3 उपायों को करेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे। यदि कुछ भी नहीं समझ आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जाते जाते महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिख के ज़रूर जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।